इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के ताल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कलम और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वाराणसी है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता थे खान बहादुर जी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा रूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह था बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह थी बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या तोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था वे थे तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था वह थे तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंध थे बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बहिष्कार 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर में। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था वह था कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का वो जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, शाह दत्त खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजेहक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा में। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था भगत सिंह जी ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था उधम सिंह का।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया वंश। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। साहूकार तथा जमींदार ने झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह में अप्रभावित भाग था मुंगेर। अब हम लोग सुमेलन करेंगे। एक तरफ है बख्त खान जो है दिल्ली से हैं, मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध से संबंधित थे, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से। और नीचे सुमेलन में है झांसी जो है लक्ष्मी, उसकी रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ की बेगम हजरत महल, कानपुर की अजीमुल्ला खां और फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान हम लोग पढ़ेंगे। नाना साहिब जो है कानपुर से संबंधित थे, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनीराम दीवान जो है असम से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन वेलेट हैरसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पामर्स्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस थे। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स अर्ट्राउंड एवं डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वे थे वीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग
पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से।